Hare Krishna, Radhe Radhe everyone. I hope all of you are doing well. Today I am back with another video जहाँ पे हम आज डिस्कस करेंगे श्लोका नंबर 38 के ऊपर और ये जानेंगे कि श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को एक अल्टीमेट एडवाइस दिया और कमांड दिया कि अब तुम्हें युद्ध करना ही चाहिए और यही तुम्हारे लिए सही है, इसके बाद क्या हुआ? Let's get started directly with the shloka. सुख दुःखे समकृत्वा लाभालाभौ जयाजयो तातो युद्धया युजस्व नैवं पापम् अवाप्यसे. Do thou fight for the sake of fighting without considering happiness or distress, loss or gain, victory or defeat, and by doing so you shall never incur sin. श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं ये समझते हैं. तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो. ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा. अब भगवान कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि अर्जुन को युद्ध के लिए युद्ध करना चाहिए क्योंकि यह उनकी इच्छा है. कृष्ण भावान्वित के कार्यों में सुख या दुख, हानि या लाभ, जय या पराजय को कोई महत्व नहीं दिया जाता. दिव्य चेतना तो यही होगी कि हर कार्य कृष्ण के निमित्त किया जाए. अतः भौतिक कार्यों का कोई बंधन, फल नहीं होता. जो कोई सतोगुण या रजोगुण के अधीन होकर अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है उसे अच्छे या बुरे फल प्राप्त होते हैं, किंतु जो कृष्ण भावान्वित के कार्यों में अपने आप को समर्पित कर देता है वह सामान्य कर्म करने वाले के समान किसी का कृतज्ञ या ऋणी नहीं होता. भागवत में कहा गया है, देवर्षि भूताप्त नृपा पितृणा न. I think I should read it from here. Just a second. Yeah. देवर्षि भूताप्त नर्मम पित्राणम न किंकरो नायम ऋणिका राजन सर्वात्माना या शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परित्याकर्तम. इसका मतलब ये है, जिसने अन्य समस्त कार्यों को त्याग कर मुकुंद श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली है वह न तो किसी का ऋणी है और न किसी का कृतज्ञ, चाहे वे देवता, साधु, सामान्य जन अथवा परिजन, मानव जाति या उसके पितर ही क्यों न हो. इस श्लोक में कृष्ण ने अर्जुन को अप्रत्यक्ष रूप से इसी का संकेत किया है. इसकी व्याख्या अगले श्लोकों में और भी स्पष्टता से की जाएगी. इसका मतलब समझते हैं. श्लोका नंबर 38 इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट श्लोका. ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट श्लोक है. इसका मतलब ये है, श्री कृष्ण कहते हैं कि ना ही खुशी, ना ही दुख, ना ही लाभ, ना ही हानि, ना ही किसी अच्छे या बुरे का चिंतन करके तुम युद्ध करो. तुम केवल युद्ध करने के लिए युद्ध करो, जो कि तुम्हारा कर्म है अर्जुन. तो जितना भी इससे क्या होगा, इससे तुम्हें पाप नहीं लगेगा, है ना. और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, तुम पूरी तरीके से अपने कर्म पे फोकस कर पाओगे. ठीक है. सो रिजल्ट यानी कि फल की चिंता मत करो कि क्या होगा, बस कर्म करने के लिए कर्म करो, ऐसा श्री कृष्ण कहते हैं. तो और एक क्या कहते हैं श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे लिए, मेरी खुशी के लिए तुम अपना कर्म करो, मुझे सरेंडर करके मेरी शरण में आके तुम इस कर्म को करो, तो तुम्हें इसका कुछ भी मतलब जैसे नेगेटिव इसका रिजल्ट है या फिर इसका कोई पाप तुम्हें नहीं लगेगा. ना कि खुद की
सेंस ग्रेटिफिकेशन को क्या बोलेंगे, अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए तुम मत करो, मुझे खुश करने के लिए मेरी शरणागति में आकर मेरे दिखाए गए मार्ग पे तुम कर्म करो, ऐसा श्री कृष्ण कहते हैं। तो जब कोई भी आत्मा श्री कृष्ण की शरणागति में जाती है तो वो उसका ऑब्लिगेशन किसी और के प्रति नहीं रह जाता, ना ही वो किसी की ऋणी होती है, ना ही वो किसी को कुछ प्रदान करने के लिए आई है। वो केवल और केवल श्री कृष्ण की सेवा के लिए ही आई होती है। तो इसीलिए यहाँ पे श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम मेरी शरणागति में आकर कर्म करते हो तो तुम्हें किसी भी देवी देवता या ऋषि पंडित या लोग या जितने भी रिलेटिव्स हैं या फिर ह्यूमैनिटी है या फिर एंसेस्टर्स हैं, है ना, इन सब से तुम मुक्त हो जाते हो। तुम्हें किसी से कुछ देना नहीं है, किसी से कुछ लेना नहीं है। तुम मेरी शरणागति में आकर मेरी खुशी के लिए कर्म करते हो। तो बेसिकली एक आत्मा जब श्री कृष्ण की शरणागति लेती है तो वो श्री कृष्ण की सेवा करने में ही उसे सुख प्राप्त होता है और यही उसके जीवन का लक्ष्य बन जाता है कि किस तरीके से श्री कृष्ण खुश रहें और वो अपनी अपने पूरे जीवन को श्री कृष्ण की सेवा में न्यौछावर कर देते हैं। सो यही असली शरणागति होती है। या फिर जब भी हम कोई कर्म करें तो सर्वप्रथम श्री कृष्ण को याद करें, उनसे प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमने इस कर्म को शुरू करने से पहले आपके चरणों पे अर्पित कर दिया है। अब हम अपना बेस्ट करेंगे, इसके बाद आपको जो इच्छा वो हो, उसके बाद कोई अपने तरफ से एक्सपेक्टेशंस नहीं रखने होते। दैट इज़ द बेस्ट वे टू वर्क, क्योंकि ना तो इससे हम है ना किसी बंधन या फिर किसी डर या टेंशन में भी नहीं फंसते हैं, क्योंकि नाउ वी नो कि सब कुछ समर्पित है। तो जिनकी ये फल देने का जो ये है काम है वो भगवान जी का, तो वो जो उनको सही लगेगा वो देंगे। हमारा काम है कर्म करना, बाकी कब फल मिलेगा, क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसके बारे में सोच कर टाइम वेस्ट करना हमारा काम नहीं है। तो अभी कभी कभी फल जल्दी मिल जाता है, कभी कभी फल मिलने में वक्त लगता है, लेकिन हम जितना उस चीज़ के बारे में सोचेंगे उतना ही उस चीज़ से बंधते चले जाएंगे। तो इसीलिए श्री कृष्ण ने कहा है इन चीज़ों के बारे में सोचने की ही ज़रूरत नहीं है। तुमने कर्म किया है तो फल अपने आप आ ही जाएगा, उससे आस लगाकर या उससे अटैच होकर बैठने की ज़रूरत नहीं है। अपना कर्म करते चलो, मेरा नाम जप करते चलो और मुझे समर्पित करके सब कुछ करो और मुझे अपनी स्मृति में रखो। यही है जैसे हम स्पिरिचुअलिटी को अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि आध्यात्मिक होने का मतलब ये है कि अपने जीवन से है ना मटेरियल लाइफ से संन्यास ले लेना और जाकर किसी मंदिर में या फिर किसी पहाड़ में जाकर रहना और भगवान को याद करना। ऐसा नहीं होता। आध्यात्म का मतलब ये है कुछ ऐसी चीज़ जो हम अपने एवरीडे लाइफ में इन्वॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम कोई भी कार्य करें उससे पहले जब भी हम भगवान जी को याद करते हैं या उनको समर्पित करते हैं तो वो कार्य अपने आप शुभ हो जाता है। और भगवान जी अपनी तरफ से जो कर सकते हैं, जो कि उस कार्य को और आगे बढ़ाने में और सब कुछ करने में भगवान जी ही हेल्प करते हैं। एक्चुअली कर भगवान जी ही रहे हैं, बस हमें ऐसा लगने लगता है कि हम कर रहे हैं। तो हम केवल निमित्त हैं, कर्ता वही हैं। और जितना हम इस चीज़ को अपने मन में रखें कि कर वो रहे हैं, करवा वो रहे हैं, बस चलना उनके राह में है, तो ऐसे
लाइफ और इजी हो जाती है, रिलैक्सिंग हो जाती है। हमें इतना टेंशन नहीं लेना पड़ता, ना ही हम इतने अटैचमेंट, मोह या माया के चक्कर में पड़ते हैं। हम माया में रहते हैं, कर्म करते हैं, लेकिन माया और मोह से बंधते नहीं हैं, क्योंकि हम भगवान से बंधे हैं। और भगवान से कैसे बंध सकते हैं? सिर्फ नाम जप से ही भगवान से बंधा जा सकता है। आपके जितने भी टाइप के प्रॉब्लम्स हैं, यानी कि चाहे आप ग्रीड से ले लो, या फिर लस्ट ले लो, या फिर एंगर ले लो, या फिर स्ट्रेस ले लो, जितने टाइप के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, आपको पता ही हो गया आपके क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। हर चीज़ का एक ही सल्यूशन है, वो है नाम जप। तो जैसे जैसे हम नाम जप करने लगते हैं, वैसे वैसे हमारी मन की स्थिति इतनी अच्छी हो जाती है कि ये सारे नेगेटिविटीज़ ही हमें छोड़कर चले जाते हैं। एंड ये जितने भी सारे लोगों ने नाम जप किया है, 1 महीने के अंदर उन्होंने इतने अच्छे से उस ट्रांसफॉर्मेशन को फील किया अपने लाइफ में, कि जब भगवान जी आकर आपका हाथ थाम लेते हैं और आपको गाइड करते हैं, तो आपको जीतने से कोई रोक नहीं सकता। और ये नाम जप होता है महामंत्र नाम जप से, जो कि है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसका जब हम जितने भी टाइम हमें जितना भी, लेट्स से कि अगर हम 5 मिनट्स के लिए भी ये जब रोज करते हैं, तो इसका पावर इतना है जो कि केवल एक्सपीरियंस ही किया जा सकता है। सो आई वॉन्ट कि अगर मेरे पास, आई हैव समथिंग टू बी हैप्पी, अगर मेरे पास खुश होने के लिए कुछ है, तो मैं ये आप सब में भी बांटना चाहती हूँ। तो मेक श्योर कि आप भी इस चीज़ को ट्राई करें एटलीस्ट फॉर अ गुड 1 मंथ, एंड सी कि आपके लाइफ में कितने पॉजिटिव चेंजेस होते हैं। एंड आप खुद ही आके कमेंट करोगे और मुझे बताओगे अपने मैजिकल एक्सपीरियंसेस के बारे में। एंड या आज के लिए इतना ही। सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। हरे कृष्णा, राधे राधे। आई विल बी बैक विद अ न्यू वीडियो सून।